हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का सवाल, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 3 लेवल का क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है तथा ए और बी मिलकर जितने समय में काम करता है उतने ही समय में सी अकेले उस काम को पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, दो व्यक्ति का बात किया गया शुरुआत में, एक ए और एक बी, और टाइम का बात कर लेते हैं। तो बताया गया है कि ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। तो अगर हम मान लें कि ए आधा समय कौन लेता है, तो ए किसी काम करने में बी से आधा समय लेता है। तो बी अगर आधा समय लेता है तो ये एक समय लेता है। तो अगर हम लोग इसको ही एक मान कर दें तो इसको 2 कर देंगे। देखिए, तो ए आधा समय ले रहा है, बी से आधा समय में काम कर रहा है ना। ए आधा के चक्कर में करेंगे, फिर नीचे का गुना करना पड़ेगा। तो इस टाइप से मान लिया कि बी अगर 2 दिन में काम करता है तो ए उसका 2 दिन का आधा मतलब 1 दिन में काम कर देता है। तो यहाँ से इफिशियंसी का बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी 2 और इसका 1। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में सी अकेला उस काम को पूरा करता है। एक व्यक्ति और है सी। अगर दोनों मिलके ए और बी मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलिए 3 यूनिट। ठीक है, ए और बी मिलकर अगर एक दिन में काम करेगा तो कितना काम होगा, 3 यूनिट। तो इस 3 यूनिट को जो है एक दिन में सी अकेले कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो इफिशियंसी है वो 3 है। बोलिए, अगर इसको आप 5 दिन काम करवाइएगा तो 15 काम होगा। तो 3 के रेट से अगर वो 5 दिन में समाप्त करेगा तभी तो 15 दिन में होगा काम। समझ में आया? बोलिए, एकदम समझ में आ गया। इसका मतलब तीनों का इफिशियंसी आ गया। अब बोला गया है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करता है, तो तीनों का इफिशियंसी हम लोग के पास है कि ये एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो बोलिए 2 और 1 3, 3 3 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन बताया गया तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में करता है। अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 7 दिन में कितना काम किया होगा, बोलिए 6 7 42। इसका मतलब टोटल वर्क जो है हम लोग के पास 42 यूनिट है। अब पूछा गया है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले ए का देख लेते हैं कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलिए 2 से भागा दीजिए। तो 21 दूना 42 और 21 पहला ऑप्शन ही मतलब ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है। अगर बात कर लिया जाए किसका, बी का, तो बी का कितना है, इफिशियंसी 1 है। तो 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 42। और बात कर लेते हैं सी का, सी का इफिशियंसी कितना है, 3, तो 4 42। ठीक है, समझ में आया? बोलिए, एकदम समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। देखिए सवाल क्या है, ए की कार्यक्षमता बी और सी के कार्यक्षमता के बराबर है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, क्या पहले बताया गया है कि ए की कार्यक्षमता बी और सी के कार्यक्षमता के बराबर है। इसका मतलब कि ए का जो कार्यक्षमता है और वह किसके बराबर है, तो बी और सी के कार्यक्षमता के बराबर है। ठीक है, यह इफिशियंसी का बात किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, अब यहाँ है मेन सवाल कि ए और बी मिलकर, टाइम का बात किया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बोलता है कि फिर सी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो बोलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलिए 60।
ठीक है, दोनों का लघुत्तम 30 भी हो सकता है, हाँ 30 हो जाएगा, क्या के लिए 60 पे जाएंगे, 60 से भी वही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा रहेगा थोड़ा सा, 30 से ही काम हो जाएगा। तो जैसे इसका आप लघुत्तम निकाल दिए, टोटल वर्क निकल गया आप लोग के पास 30 यूनिट, तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, भाग देने के बाद 3 और इसका आ जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बी अकेले, तो ए प्लस बी आ गया 3, हमें चाहिए किसका इफिशियंसी, केवल बी का। तो उसके लिए एक शर्त यहाँ दिया गया है कि ए का कार्यक्षमता बी प्लस सी के कार्यक्षमता के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी का कार्यक्षमता 3 है, समझिएगा यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी का कार्यक्षमता कितना है, 3 है ना। देखिए ए प्लस बी का कार्यक्षमता कितना है, तो आप बोल दीजिए कि 3 है, तो उसी को यहाँ लिखे कि ए प्लस बी का कार्यक्षमता कितना है, 3 यूनिट। लेकिन यहाँ दिया गया है कि ए की जगह पे आप बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे हम लोग लिख दिए बी प्लस सी और प्लस बी, ठीक है, ये वाला बराबर कितना हो गया 3। इस सी को उठा के उधर भेज देते हैं, इधर कितना हो गया 2b, ठीक है। तो इधर पहले से 3 है, और बोलिए सी का मान कितना है, सी का इफिशियंसी 2 है, तो -2 कर दें, बोलिए एकदम। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 1, और बी का हो जाएगा 1/2, तो बी का इफिशियंसी आ गया यहाँ से कितना 1/2। अगर बी का इफिशियंसी 1/2 आया कि बी किसी मतलब एक दिन में आधा काम करता है, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा, बोलिए आधा से भाग दीजिए। तो भाग देने का तरीका बताएं कि भाग अगर आ जाए बटे में तो उसको आप गुना में बदल दीजिए, ठीक है, उल्टा के गुना कर दीजिए, तो कितना दिन आ गया 60 दिन, और 60 दिन इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और सवाल नंबर 3 क्या है, ए की कार्यक्षमता बी और सी के कार्यक्षमता के बराबर है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम टू सेम टाइप का सवाल है, इसको रखिए आप होमवर्क में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, और सवाल नंबर 4 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। क्या है, ए किसी काम को करने में बी से दुगना तथा सी से तिगुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए तीनों उस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए क्या बताया गया है, ए किसी काम को करने में बी से दुगना तथा सी से तिगुना समय लेता है। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। अगर टाइम का ही बात कर लिया जाए तो आप डायरेक्ट इफिशियंसी से भी खेल सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं, समझाने के लिए टाइम ले लिए हम लोग। क्या बताया गया है कि ए किसी कार्य को करने में बी से दुगना, ठीक है, अगर बी 1 दिन में काम करता है तो ए 2 दिन में काम करता है, बी से दुगना, तथा सी से तिगुना, मतलब सी से तिगुना लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 दिन में काम करता है तो ये 3 दिन में काम करता है, ठीक है। बोलिए तो अगर इस टाइप का आ जाए तो क्या करना है, बोलिए कि ए को बराबर करना है। इस टाइप से भी ये औरली आप कर सकते हैं। इसको अगर इस टाइप से आ जाए तो ए को बराबर कर देते हैं, तो इसको गुना कर देंगे हम लोग 3 से, और इसको गुना कर देंगे हम लोग किससे, 2 से। तो जैसे 3 से आप गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ भी जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6। समझ रहे हैं ना। तो एक बार लिख देते हैं हल्के से कि अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, और इसमें तो मैदान खाली है, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा आपका सी के स्थान पे 2। ठीक है, समझने के लिए बताएं। तो अब क्या हो गया, देखिए कि यहाँ जो ए का टाइम है, यहाँ भी 6 दिन है, यहाँ भी ए का टाइम कितना है 6 दिन। यहाँ से सी का टाइम 2 दिन आ गया, देखिए 3 गुना ले रहा है और ये 2 गुना ले रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फ्रेश से लिख देते हैं। तो ए हो गया 6 दिन में काम किया, बी इसको 3 दिन में काम कर दिया, और सी 2 दिन में काम को समाप्त कर दिया। बोलिए, इतना झोल झमेला केवल समझाने के लिए किया। ठीक है,
अब देखिए जितना कंडीशन बोला गया वह पूरा हो जाएगा। ए किसी काम को करने में बी से दुगना समय ले रहा है, सी से तिगुना समय ले रहा है, ठीक है। अगर टाइम आ गया तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल दीजिए, बोलिए लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब 6 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा, 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6। अब पूछा गया है, बताया गया है कि तीनों मिलकर मतलब एक साथ काम करते हुए तीनों उस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो आप जो 6 यूनिट काम मान लिए हैं कि टोटल 6 यूनिट मेरा काम है, लेकिन ये वाजिब में 6 यूनिट काम नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसका जो इफिशियंसी है 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। मतलब इस रेशियो में इफिशियंसी है, समझिएगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, बोलिए 3 और 3 कितना 6, ठीक है। और अगर 6 टोटल इफिशियंसी हो गया तीनों का जोड़ के, और 6 के रेट से अगर काम किया कि एक दिन में तीनों मिलके 6 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन तक काम किया होगा, टोटल वर्क वाजिब में क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अगर तीनों मिलके काम किया तो ये 1 काम किया, ये 2 काम किया, ये 3 काम किया, 3 2 5 और 1 6, 6 एक दिन में तीनों मिलके 6 यूनिट काम करता है। बताया गया है कि तीनों मिलके काम को 2 दिन में समाप्त करता है। तो कितना आ गया, टोटल वर्क 12। अब पूछा गया है कि सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का इफिशियंसी कितना है, बोलिए 3, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे तो इसका भी बढ़ेगा, लेकिन समझिए यहीं से काम हो जाएगा। तो अगर इसका इफिशियंसी 3 है तो एक दिन में अगर ये 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो बोलिए 12 को 3 से भागा दे दीजिए, तो 4 दिन निकला आंसर। बोलिए समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। और सवाल नंबर 5 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि सी ए और बी से 2 गुना समय में उस काम को करता है। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा बताया गया है कि बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है। मतलब टाइम का बात किया गया है कि बी जो है किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है। टाइम का बात किया गया है कि बी जो है ए तथा सी से 3 गुना समय लेता है। मतलब ये 3 गुना समय लेता है, तो इसका मतलब अगर इसको हम लोग एक समय मान लें कि एक दिन में करता है, तो बी अकेला 3 दिन में काम करता है। और यहां से क्या कीजिए, आप फटाक से इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, इसका 1 निकल जाएगा और इसका 3 निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, रेशियो में लेके चले हैं। और फिर बताया गया है जबकि सी ए और बी से, मतलब एक और है, सी है अकेला और है ए और बी मिलके काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी टाइम का है और इफिशियंसी का बात है। तो सबसे पहले टाइम का बात किया गया है, देख लेते हैं। जबकि सी ए और बी के तुलना में उस काम को जबकि सी ए और बी से दुगना समय में, मतलब इस बार ये जो है अगर एक दिन में काम कर रहा है, तो ये सी जो अकेले काम कर रहा है दुगना समय लग रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, 1 और 2, ठीक है। उलट जाता है, पता ही है। अब बताया गया है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी सी अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो एक दिन में कितना काम होता है, तो बोलिए 3 और 1 4 काम होता है। और इधर भी तो ए बी सी है, तो इधर भी कितना काम होना चाहिए, 4 काम। लेकिन यहाँ कितना काम हो रहा है दोनों को जोड़ने के बाद, मतलब तीनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ देखिए कि 3 काम हो रहा है, यहाँ 4 काम होने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग अपने मन से 1 2 मान लिए हैं, तो ये कुछ अलग अलग दिन है, ठीक है। अपने मन से अगर ये 6 होगा तो ये 18 होगा, ये अगर 9 होगा तो 27 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग समझने के लिए अगर 1 मान लिए हैं तो इसका 3 गुना कर दिए हैं। उसी टाइप से इधर भी मान लिए हैं, तो इफिशियंसी क्या आ गया, तीनों का अलग अलग आ गया। कि तीनों को जोड़ने के बाद एक इफिशियंसी अगर आ जाता कि तीनों का, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो कितना आया
4 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। यहाँ भी देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो इधर भी तो 4 यूनिट काम होना चाहिए, लेकिन इधर 3 यूनिट काम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो ये जो माने हैं ये क्या है, गलत है। तो इसको सही बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो योग है कितना है, बोलिए 4, समझिएगा। इसका योग कितना है, बोलिए 3 और 1 4, इसको 4 से गुना कर दीजिए। और इसका योग कितना है, बोलिए 3, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो अब जो नया इफिशियंसी हम लोग के पास आया, ठीक है, तो इसका आ गया 3 और इसका आ गया 9 और इसका आ गया 4 और इसका आ गया कितना 8। ठीक है, अब देखिए तो 9 3 12 और 8 4 12, इसका मतलब अब हम लोग का सवाल क्या हो गया, सही हो गया। तो अगर तीनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलिए 12 यूनिट। एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। अब बताया गया तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करता है। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, एक दिन में अगर 12 यूनिट काम हो रहा है और 10 दिन तक काम चला तो टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया, 120 यूनिट। तो पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का कार्य क्षमता कहाँ है, ए का कार्य क्षमता है कहीं पे नजर आ रहा है, बोलिए नहीं, सब जगह मिला हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे बी का है, ए और बी से यहाँ से निकल सकता है कि ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है कितना है, 8 है। ठीक है, और बी का हम लोग यहाँ से निकाल के बैठे हैं कि बी का कितना है, 3 है। अगर बी का यहाँ ए प्लस बी का 8 है और केवल बी का 3 है, ठीक है, बी का 3 है और ए प्लस बी का 8 है, तो ए का कितना निकल जाएगा, 5। इतना सा कॉमन साइंस है कि दोनों ए प्लस बी का मान 5 जोड़ 8 है और इसमें बी का यहाँ हम निकाल दिए हैं कि 3 है, तो ए का कितना होगा, ऑटोमेटिक 5 होगा। तो ए बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, बोलिए 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 दिन लेगा। और 24 दिन इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। और सवाल नंबर 6 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है तथा सी उसी काम को ए तथा बी से 3 गुने समय में करता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बोलिए सेम टू सेम टाइप का सवाल, इसको रखें होमवर्क में या सोल्व कर दें। देखिए सोल्व कर देते हैं, इस टाइप का एक ही सवाल बताए हैं। तो बताया गया बी किसी काम को करने में, देखिए बी है, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से टाइम का बात किया गया है कि ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है। तो अगर इसका टाइम 1 है तो इसका टाइम 4 है। यहाँ से क्या कर दीजिए आप लोग, इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 4। रेशियो में खेलते हैं हम लोग। ठीक है, और कंडीशन एक और दिया गया है, तथा सी उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 गुने समय में करता है। इसका मतलब ये अगर 3 समय लेता है तो ये 1 समय लेता है। ठीक है, यहाँ से इफिशियंसी का बात कर लेते हैं तो हो जाएगा इसका 1 और इसका 3। बोलिए अब देखते हैं तीनों मिलके, अगर यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी और ये क्या है, सी है ना, यहाँ पे बी लिख दिए हैं। ठीक है, ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है और इधर भी सी ए और बी। ठीक है, तो तीनों मिलके अगर काम करेगा तो ए है, बी है, सी है, तीनों का इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 यूनिट आ रहा है और यहाँ भी ए है, बी है, सी है, इसको जोड़ेंगे कितना आता है, तो 4 आता है। इसका मतलब ये एक दिन जो हम मान के चले हैं ये गलत है। तो गलत सही जो भी रहे हम लोग क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। तो इसका जो योग है 5 से यहाँ गुना कर देंगे और इसका जो योग है 4 उसको यहाँ गुना कर देंगे। तो नया इफिशियंसी जो हम लोग के पास आएगा, बी का आ गया 4 और ए प्लस सी का आ गया 16, सी का आ गया 5 से है ना 5 और ए प्लस बी का आ गया आपका 15। बोलिए अब देखते हैं 16 4 20, 15 5 20। अब मेरा सही हो गया, मामला सब सेट हो गया। बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में काम करता है।
तो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के काम करेगा कितना काम करेगा, किधर चेक कर सकते हैं, तो एक दिन में 20 यूनिट काम करता है। तो बताया गया है कि 20 यूनिट के दर से 5 दिन तक काम करता है तब काम पूरा होता है। इसका मतलब टोटल काम कितना है, टोटल काम मेरा है 100 यूनिट। ठीक है, कितना काम है, तो 100 यूनिट मेरा टोटल काम है। तो बताया गया है कि बी और सी मिलकर उस काम को अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो बी और सी, तो बी का तो यहाँ पता है कि 4 है और सी का यहाँ से पता है हम लोग को कि सी का 9 है। अगर दोनों मिल के काम करेगा तो 4 बी करेगा, 5 ये करेगा, एक दिन में 9 यूनिट काम होगा। तो टोटल काम करने में 100 भागा 9 लगेगा। तो 11 नंबर 99 और 1/9। ठीक है, तो 11 सही 1/9 दिन लगेगा। और यही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। बोलिए समझ में आया, तो बोलिए बिल्कुल समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 7 की ओर। और सवाल नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या है, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं एवं बी तथा सी मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य करने की क्षमता सी से दोगुनी है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। बताया गया कि ए और बी 15 दिन में, ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में, टाइम का बात करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो 15 20 का लघुत्तम निकालिएगा, बोलिए टोटल वर्क कितना हो गया, तो 60। अगर टोटल वर्क 60 है, ए और बी एक दिन में 15 काम करता है, 15 दिन में काम समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, दोनों का क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। और एक कंडीशन दिया गया है कि ए की कार्य करने की क्षमता जो है, मतलब ए की इफिशियंसी सी से दोगुनी है। ठीक है, सी से दोगुनी है। तो सी का यदि 1 रहा होगा तो ए का 2 रहा होगा। ठीक है, बताया गया ना, सी से दोगुनी है। अगर सी का इफिशियंसी 1 है तो ए का कितना है, 2 है। ठीक है, और बताया गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए बी, ए और सी का तो बात क्लियर है। तो बी का बात चाहे तो बी यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, देखिए सी और ए दोनों का मान दिया गया, तो इसी में रखने से फायदा होगा कि अगर सी का इफिशियंसी 1 है और यहाँ देखिए बी प्लस सी का कितना है, 3 है। ठीक है, बी प्लस सी का कितना है, 3 है। और यदि हम यहाँ से सी का मान 1 रख दें, सी का मान अगर यहाँ पे 1 रख दें तो बी का मान ऑटोमेटिक 2 निकल जाएगा। बी का इफिशियंसी 2 निकल गया। तो यहाँ रखते हैं क्या सेट होता है, बी का अगर 2 रखें तो ए का भी 2, मतलब ठीक है, काम चलने लायक है। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम मेरा 60 यूनिट है और बी का इफिशियंसी 2 आया, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। और ये 30 दिन इस सवाल का 110% सही आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। और सवाल नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता हो तो ए अकेले वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। समझिएगा, सबसे पहले बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, मतलब 2 व्यक्ति है, ए है और बी है, अलग अलग है। और डायरेक्ट इफिशियंसी दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए का जो कार्य क्षमता है वो आधा है, किससे, बी से। तो अगर हम बी को 2 मान लें तो इसको आधा करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। आधा है ना, बोलिए एकदम आधा है। उसके बाद फिर दिया गया है कि सी जब अकेले काम करता है और ए और बी मिलके अगर काम करता है, ठीक है, ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। अगर ये इसको क्या मान लें, 2 मान लें, बोलिए एकदम 2 मान लिए तब ना ये आधा काम करेगा।
इसको 2 मान लेते हैं और सी को आधा काम करवा दिए, ठीक है। ये बटे से बचने के लिए 2 मान लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। अब बताया गया है कि तदनुसार सी अकेले एक काम को 20 दिन में करता है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो काम तो हो जाएगा, यहाँ से ए की इफिशियंसी करेगा, 20 काम कर देगा, तो ए 20 आंसर, 20 तो ऑप्शन में है, ठीक है। समझिएगा कि बी का जो इफिशियंसी है यहाँ पे 2 है और यहाँ देख रहे हैं कि ए का 1 है, तो इस अनुसार से ए प्लस बी का यहाँ के अनुसार से 3 होना चाहिए। बोलिए ए प्लस बी का मान अगर हम देखते हैं तो 3 है, यहाँ तो 2 ही है, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, सी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ ए प्लस बी का मान कितना है, तो बोलिए 3 है। तो इसको आप 3 से गुना कर दीजिए और इससे तो मतलब नहीं है, सी से कोई मतलब नहीं है, केवल ए बी को बराबर करना है। तो ए बी का मान यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। अब जो फाइनल इफिशियंसी आया हम लोग का, ये कितना आ गया 2 और ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 6। बोलिए अब बताया गया है कि सी यदि अकेले काम करता है तो 20 दिन में काम को सलटाता है। तो सी का इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम 3 है। अगर सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, तो बोलिए 3 गुना क्या क्या लिखने लगते हैं लास्ट में। तो 20 दिन तक अगर काम किया तो टोटल 60 यूनिट काम हुआ सी के द्वारा, तो टोटल वर्क ही तो 60 यूनिट है। सी अकेले काम करता है तो 20 दिन में काम को सलटा देता है। तो वही पूछा गया है कि ए यदि अकेले काम करेगा तो ए का इफिशियंसी कितना है, बोलिए 2। तो एक दिन में अगर 2 काम करता है तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा और 30 दिन इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।